कैसे उनके नाम उजागर हो रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। और इस वक्त सीधी तस्वीरें आ रही हैं, आपके सामने तस्वीरें रख रहे हैं। देखिए, ये वो वैन है जिसके अंदर बैठा कर ले जाए जाने की पूरी तैयारी थी और अब ये बताया जा रहा है कि केजरीवाल को लेकर पुलिस निकल चुकी है। ये सीधी तस्वीरें सबसे पहले आप रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर देख रहे हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा गया है अरविंद केजरीवाल को। 15 अप्रैल तक तिहाड़ में रहेंगे। जेल नंबर 2 उनका ठिकाना होगा, वहां पर पहले से ही तैयारी कर ली गई है। तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं, जहां वैन में 10 जवानों की मौजूदगी में अरविंद केजरीवाल को लेकर पुलिस निकल चुकी है। पहली तस्वीरें ये सामने आ रही हैं और आप देख पा यहाँ पर राउज एवेन्यू कोर्ट से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट से निकल चुका है काफिला और देख रहे हैं आप कि जिस तरीके से प्रिजन वैन में अरविंद केजरीवाल को रखा गया है और अब गाड़ी यहाँ से राउज एवेन्यू कोर्ट से मुड़ती हुई, यानी कि यहीं से यू टर्न लेकर के अब गाड़ी आगे बढ़ रही है तिहाड़ जेल के लिए। जो काफिला है पुलिस का की गाड़ियों का वो भी देख पा रहे हैं आप। ये देखिए जो गाड़ी देख रहे हैं प्रिजन वैन, इसी के अंदर मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं। हालांकि सुबह 12 बजे ही फैसला आ गया था, लेकिन इसके बाद थोड़ा वक्त लग गया बाकी ने मामलों को लेकर के, कागजी कार्रवाई को लेकर। और अब देखिए राउज एवेन्यू कोर्ट से जो काफिला था मुख्यमंत्री को लेकर के निकल चुका है तिहाड़ जेल के लिए। यहाँ से तिहाड़ जेल जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कुल जो रास्ता है वो 13 किलोमीटर का है, यानी कि कुल आधे घंटे लगेंगे यहाँ से मुख्यमंत्री को पहुंचने के लिए तिहाड़ जेल। लेकिन यहीं से सफर शुरू हो जाता है दिल्ली के मुख्यमंत्री का तिहाड़ जेल के लिए। और अब अगले 15 अप्रैल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री को रहना होगा तिहाड़ जेल के अंदर। और देखिए अब जो ट्रैफिक है वो रोक दिया गया है। ये देखिए आप किस तरीके से ट्रैफिक रोक दिया गया है, किसी को टस से मस नहीं होने दिया जा रहा है। यानी कि कुछ देर के बाद ट्रैफिक को खोला जाएगा और जो काफिला है वो काफी आगे निकल चुका है। हम कोशिश करेंगे कि उस काफिले को हम फॉलो भी करें। साथ ही यहाँ पर जो जरूरी हो जाता है वो ये कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपने 2 नेताओं का नाम यहाँ पर लिया है अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के दौरान, इसके बाद अब दरअसल ये माना जा रहा है कि जो मुश्किलें हैं अब वो यहाँ पे बढ़ सकती हैं आतिशी के साथ साथ सौरभ भारद्वाज की भी। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो जिस तरीके से मुश्किलें बढ़ रही हैं, पीछे बैठो ना, पीछे। तो तस्वीरें आपको लगातार हमारी सहयोगी अनामिका सिंघाली दिखा रही है। और देखिए अब तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल को। ये पुलिस के वाहन है, उसके पीछे वो वैन, प्रिजन वैन, जिसमें अप्रैल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में रहना है, जहां पर पहले से ही उनके कई सहयोगी रहे, कई करीबी रहे, चाहे संजय सिंह हो, चाहे सिसोदिया हो या फिर सत्येंद्र जैन, सब पहले से ही तिहाड़ में मौजूद है। और अब अरविंद केजरीवाल को आज तिहाड़ में शिफ्ट करने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट से ले जाया गया है। हालांकि पुलिस ने यहाँ पर फिलहाल ट्रैफिक को रोक नहीं दे रही, परमिशन नहीं दे रही है, लेकिन हमारी कोशिश यही होगी कि हम लगातार जो काफिला अरविंद केजरीवाल को उसको फॉलो करें। बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि दरअसल अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें चौतरफा यहाँ पर जो है मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो काफिले को दिखाएं किस तरीके से काफिला जो है यहाँ पर वो आ रहा है। और जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ के लिए निकल चुके हैं और अगले 15 दिनों तक वो तिहाड़ में ही रहेंगे। हालांकि आज कोर्ट परिसर में उनकी ओर से कुछ मांगे रखी गई और ये कहा गया कि उनको टेबल मेज के साथ साथ कुछ किताबें, कुछ मेडिसिन और उनकी बीमारी को देखते हुए उसके हिसाब से डाइट यहाँ पर देने की बात कही गई। हालांकि इसमें से कितनी चीजें कबूल हो पाती, कितनी चीजों की परमिशन मिलती है ऑफिशियली कोर्ट की ओर से, ये देखना होगा। लेकिन जो मांगे रखी गई है किताबों की, इसको लेकर के दरअसल कहा जा रहा है कि कुछ मांगे पूरी की जाएंगी। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किताबों का यहाँ पे जिक्र किया है उसके बारे में बता दूं मैं आपको। उनकी ओर से भगवत गीता मांगी गई है, इसके अलावा महाभारत मांगी गई है, इसके अलावा रामायण मांगी गई है, साथ ही हाउ टू डिसाइड प्राइम मिनिस्टर, ये 4 किताबें उनकी ओर से डिमांड की गई है। क्योंकि अगले 15 दिन अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना है। और इस बीच बड़ी बात दरअसल ये भी कि सीबीआई का शिकंजा भी कस सकता है यहाँ पर, क्योंकि जो जानकार बता रहे हैं वो ये कि तिहाड़ में जब अरविंद केजरीवाल रहेंगे उसके बाद चूंकि शराब घोटाले को लेकर के सीबीआई भी जांच कर रही है, तो सीबीआई जांच जो है वो यहाँ पर तिहाड़ जेल में मुश्किलें बढ़ा सकती है अरविंद केजरीवाल की। क्योंकि सीबीआई तो इसी बीच कस्टडी ले सकती है अरविंद केजरीवाल की और सीबीआई की पूछताछ आगे बढ़ सकती है। यानी कि
कुल मिलाकर मुश्किलें अरविंद केजरीवाल की कम होती दिखाई नहीं दे रही है। पार्टी यहां पर तीतर बीतर दिखाई दे रही है। दो केजरीवाल के मुख्यमंत्री आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज जो सरकार के मजबूत स्तंभ भी हैं, मुश्किलें वहां तक जा पहुंची हैं क्योंकि आज जिस तरीके से कोर्ट परिसर में दो मंत्रियों का नाम लिया गया, बेशक आने वाले दिनों में पूछताछ उनसे की जाएगी। और देखिए हमारे जो गाड़ी है और आगे जो ट्रैफिक है उसको पुलिस की ओर से रोक दिया गया है ताकि अरविंद केजरीवाल को का जो काफिला है वो काफी आगे निकल जाए। इसके बाद बाकी जो नॉर्मल गाड़ियां उनको यहाँ पे छोड़ा जाए। तो जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का काफिला है वो यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। उनकी कई गाड़ियों के बाद जो गाड़ियां हैं हमारी वो भी आगे बढ़ रही हैं। अब बहुत सारी बातें जिक्र करना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि चुनावी मौसम है। ये 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज की वोटिंग होनी है। इसके बाद अगर बात की जाए तो जिस तरीके से बीजेपी की ओर से नारा दिया गया है 400 पार का, इसके बाद कल जिस तरीके से महागठबंधन की रैली हुई है, इस महागठबंधन की रैली के साथ अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल की ये यात्रा कई मायनों में अहम हो जाती है, जिसका असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। एक तरफ पार्टी तार-तार हो रही है, तीतर बीतर हो रही है, कार्यकर्ता बिखर रहे हैं, डिमोरलाइज है। वही दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल लगता है ऐसा कि जैसे तिहाड़ अगर जा रहे 15 अप्रैल तक के लिए तो आने वाले दिनों में भी उनकी मुश्किलें कुछ कम नहीं होने वाली हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या होगी, चुनाव प्रचार को लेकर स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। और सीधे रुख करते हैं लोमस का जो जुड़े हुए काफिले के साथ पीछे पीछे चल रहे हैं। लोमस, क्या देख पा रहे हैं आप, क्योंकि गाड़ी के पीछे तो हम भी हैं लेकिन हमें कुछ देर के लिए पीछे रोक दिया गया पुलिस की ओर से। आप काफिले के साथ साथ चल रहे हैं, कहां पहुंचा है काफिला? तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट से काफिला निकल चुका है। तिहाड़ रास्ते की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो प्रिजन वैन है उसी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर के जा रहे हैं। 10 जवान उनके साथ मौजूद है और तिहाड़ के जेल नंबर 2 में रखा जाएगा अरविंद केजरीवाल को। उन्होंने कोर्ट में कुछ किताबें भी मांगी है, 3 किताबों का जिक्र किया था, कुछ मेडिसिन भी अपनी मांगी है। इसी के साथ टेबल कुर्सी की भी उनके द्वारा मांग की गई है, विशेष डाइट भी यहाँ पर मांगी गई है। कई ऐसी मांगे हैं जो उनके द्वारा रखी गई थी और अब पुलिस लेकर के निकली है तिहाड़ जेल की तरफ। 15 अप्रैल तक के लिए भेज दिया गया है कोर्ट के द्वारा यहाँ कस्टडी में। और अब ऐसे में तिहाड़ के रास्ते की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं उस काफिले की, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से तिहाड़ जेल की तरफ लेकर के जा रहे हैं। लगभग 15 से 20 मिनट का ये रास्ता है। पूरा रास्ता पहले ही खाली करवा लिया गया है ताकि जल्द से जल्द जेल तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसमें मौजूद है। और कथित शराब घोटाले मामले को लेकर के ईडी के द्वारा जिस तरीके से यहाँ जिरह की गई थी उसमें साफ तौर पर यह बताया गया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बहुत से सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। हर सवाल के जवाब के बारे में कह दे रहे हैं पता नहीं है, जानकारी नहीं है। और अनामिका का रुख कर लेते हैं। अनामिका, आप लगातार काफिले को फॉलो कर रही हैं, क्या कुछ रहा आज कोर्ट में? वो बेहद ध्यान देने वाली बात है क्योंकि चुनाव भी नजदीक है। चलिए अनामिका से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें जो आप देख रहे हैं तिहाड़ के रास्ते से देख रहे हैं। तिहाड़ जेल में ही मनीष सिसोदिया हैं, तिहाड़ जेल में ही संजय सिंह हैं, तिहाड़ जेल में ही के कविता हैं, सत्येंद्र जैन हैं। तो एक तरह से जो शराब घोटाले को लेकर नाम सामने आते रहे हैं, पूरी लंबी फहरिस्त है। उसमें आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप की जो अब तिहाड़ जेल के अंदर होगी। और केजरीवाल अब जा रहे हैं, ये जो प्रिजन वैन है इसमें केजरीवाल को रखा गया है। 10 उनके साथ जवान हैं। जेल नंबर 2 में उन्हें रखने की बात हो रही है। जैसा कि मीनाक्षी भी बता रही थी कि कई मांगे उनकी तरफ से की गई हैं। स्पेशल डाइट अरविंद केजरीवाल का जो काफिला है वो लगातार आगे चल रहा है। उसके पीछे पीछे देख पा रहे होंगे आपके जो पुलिस के जवान हैं वो भी चल रहे हैं। काफिले के साथ साथ जो बाकी गाड़ियां हैं वो तो चली रही, साथ ही बाइक पर भी आपको कुछ पुलिस वाले दिखाई दे रहे हो। जो काफिला है वो लेके जा रहा है और बिल्कुल आप साफ तौर पे देख सकते हैं रिपब्लिक भारत पे ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल को जो दिल्ली पुलिस का काफिला है वो लेके जा रहा है और आगे गाड़ी धीमे धीमे जा रही है और सारे रास्तों को जो दिल्ली पुलिस है वो क्लियर करवाती हुई दिख रही है। और यहाँ से जो राउज एवेन्यू कोर्ट से अब दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल तिहाड़ लेके जा रही है। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं धीमे धीमे करके तमाम जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं जाते हुए, और सभी गाड़ियों को साइड हटाया जा रहा है। पूरी तरीके से रोड यहाँ पे खाली करवाया जा रहा है।
आज कोर्ट में आपने देखा था कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल का पेशी हुआ था और पेशी के बाद जो उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को ले जाया जा रहा है और तमाम जो दिल्ली पुलिस का काफिला है वो लगातार ही भारी सुरक्षा के बीच जो चारों तरफ जो रास्ते हैं उनको ब्लॉक किया गया है और यहाँ पे भारी सुरक्षा के बीच अरविंद केजरीवाल को ले जाया जा रहा है तिहाड़ और एक एक करके जो तमाम गाड़ियां हैं दिल्ली पुलिस की वो आगे पीछे पूरी तरीके से सुरक्षा में लगी है। आपने देखा कि शराब घोटाले मामले में ये पूरा जांच चल रहा है। ईडी की तरफ से ये जांच की जा रही है और उसी जांच क्रम में तमाम जो मंत्री हैं उनके और साथ ही जो साथी है इस पूरे मामले में उनको लेकर के ईडी लगातार ही जांच करते हुए नजर आ रही है। लोमस अहम जानकारी दे रहे हैं आप। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का काफिला आगे बढ़ रहा है, ये काफिला दरअसल और ये जो रास्ते और ये सफर ये बहुत अहम हो जाता है एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता के तौर पर भी, क्योंकि जो कह करके आए थे कि कट्टर ईमानदार है, आज कट्टर बेईमानी के आरोप में तिहाड़ का सफर कर रहे हैं और तिहाड़ तक उनकी यात्रा पहुंच रही है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तस्वीरें हो जाती हैं इस लिहाज से भी, क्योंकि जिस रामलीला मैदान से कभी अरविंद केजरीवाल ने दम भरा था, जिस रामलीला मैदान से उनकी राजनीति में उदय हुआ था, उसी रामलीला मैदान में पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को ये बार बार कहना पड़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, फंसाया जा रहा है। और आज अरविंद केजरीवाल तिहाड़ का अगर सफर तय कर रहे हैं तो ये बहुत सारे सवाल देश की राजनीति में पैदा होते हैं और बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी यहाँ पे सेट हो जाता है कि अगर जो करप्शन करेगा वो बचेगा नहीं। जैसा अमित शाह ने भी आज अपनी एक रैली में संबोधित करते हुए कहा कि जिसने करप्शन किया है वो बचेगा नहीं। और शायद यही वजह है कि आज हालात ये है कि दिल्ली सरकार के कई महत्वपूर्ण चेहरे, कई महत्वपूर्ण स्तंभ आज तिहाड़ में है और खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ के सफर पर है। और ये सफर काफी अहम हो जाता है क्योंकि इसी सफर के साथ जो आने वाला दिन होगा, जो आने वाला वक्त होगा अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए, वो बहुत मुश्किल भरा होने वाला है। क्योंकि कोई भी पार्टी होती नेता से है और अगर नेता ही तिहाड़ के अंदर हो तो का बिखराव लगभग तय माना जाता है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल कब तक जेल के अंदर रहने वाले हैं, ये अपने आप सवाल बना हुआ। सीधे रुख करते हैं लोमस, आप सीधे फॉलो कर रहे अरविंद केजरीवाल को, काफिला कहां तक पहुंचा है? हालांकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, आधे घंटे की ही दूरी है, लेकिन पहुंची कहां तक है गाड़ियां और आप कहां तक पहुंचे पीछे जो फॉलो कर रहे हैं आप? बिल्कुल अनामिका, मैं आपको बता दूं कि काफिला काफी धीमी रफ्तार में सुरक्षा के बीच में ले जाया जा रहा है और आप देख सकते हैं जो ये द्वारका, यहाँ से अभी जो काफिला पहुंचा है वो द्वारका के आउटर में है और यहाँ पर जो गाड़ियों का काफिला है वो बड़ी तादाद में है क्योंकि पूर्ण रूप से जो सुरक्षा बंदोबस्त किया गया है एक काफ़ी ज़्यादा है। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी समय से और इस तरीके से जब भी किसी भी मामले में कोई आरोपी को तिहाड़ ले जाया जाता है तो भारी सुरक्षा के बीच में ले जाया जाता है। और साफ तौर पे उसी कड़ी में यहाँ पर जो दिल्ली के सीएम हैं जो कि शराब मामले में जांच के घेरे में है, लगातार ही ईडी उनसे पूछताछ कर रही थी और साथ ही जो तमाम सबूत उनके द्वारा दिए गए थे या फिर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो या तमाम जो पेपर जो कागजात हो उसको लेकर के लगातार ही जांच कर रही थी। और उसी कड़ी में जब आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और पेश करने के बाद जब उन्हें जुडिशियल कस्टडी 15 तारीख तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया तो उसके बाद अब कोर्ट से जो पुलिस का काफिला है वो निकल करके आगे बढ़ चुका है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे द्वारका का ये आउटर कह सकते हैं कि ये रिंग रोड है, आउटर रिंग रोड, और पूर्ण रूप से भारी सुरक्षा के बीच में उनको ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कुछ अगर बात करें तो रामलीला मैदान में भी हमने देखा था कि किस तरीके से जो विपक्ष के नेता थे वो एकजुट होकर के आए थे और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के वो विरोध करते हुए दिख रहे थे। लेकिन आपको याद होगा कि मेरठ में पीएम मोदी ने साफ तौर पे कहा था कि कोई भी भ्रष्टाचारी हो वो कितना भी प्रहार करे लेकिन उनको छोड़ा नहीं जाएगा। साफ तौर पे आप उसी कड़ी में ये देख सकते हैं कि जो तमाम भ्रष्टाचारी इस मामले में जुड़े हुए हैं, जो भी शराब घोटाले में जुड़े हुए हैं, उन पे कार्रवाई करते हुए या तो ईडी की तरफ से आप देख सकते हैं ईडी भी कार्रवाई कर रही है और साफ तौर पे लगातार ही ये कार्रवाई की जा रही है क्योंकि ईडी ने कई लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया। लगभग 16 लोग
लोग ऐसे हैं जो कि इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। उसमें से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी हैं और जिनको गिरफ्तार किया गया था। 10 समन इनको दिया गया था और लगातार ही ईडी के द्वारा इनको समन दिया जाता था, लेकिन उस पूछताछ में वो कभी गायब हो जाते थे, कभी कहते थे कि उनको कोई काम है। वो उस पूछताछ में बिल्कुल लोमस, अहम जानकारी दे रहे हैं आप। तो जिस तरीके से जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है तिहाड़ की तरफ। हालांकि इस बीच जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में भेजने का फैसला सुनाया गया, इसको लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है। राजनीति के तहत अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, दोनों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। अब बीजेपी की ओर से दरअसल कहा जा रहा है कि जिसने जैसी करनी की वैसे उसको भरना पड़ रहा है। तो वही आपका ये कहना है कि दरअसल जिस तरीके से ये राजनीति की जा रही है वो कहीं ना कहीं प्रयास है कि चुनाव से केजरीवाल को दूर रखा जाए।